एक बार नदी के उस पार तपस्या में लीन दुर्वासा ऋषि साधना में बैठे हुए थे। सखियां को जानकारी मिली कि साधना से निवृत्त होने के बाद महात्मा जी फलाहार लेंगे, क्यों न हम सब जा कर के फलाहार खिला करके पुण्य का भागी बने। कुछ सखियां मिल करके फलाहार की तैयारी किया और जब गया तो नदी में पानी देखा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु आपका गुरुजी तपस्या में लीन है, तपस्या निवृत्त होने के बाद उसको फलाहार की आवश्यकता पड़ सकती है। हम लोग फलाहार लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन नदी में पानी भरा हुआ है, मैं कैसे जाऊंगी? कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सखियां हमारी बात पर ध्यान दो, तुम लोग फलाहार ले लो और फलाहार पहुंचाने के क्रम में नदी रास्ते में मिलेगी तो नदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि दुर्वासा यदि कुछ नहीं खाते हैं तो आप रास्ता दे दीजिए। यही हुआ, पानी घट गया, सभी सखियां नदी पार कर गई। सखियों के जाने के कुछ ही बाद ध्यान से निवृत्त होते हैं। ध्यान टूटने के बाद सभी सखियां फलाहार स्वीकार करने के लिए आग्रह करती हैं और सखियां कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ध्यान से निवृत्त हो चुके हैं, मैं आपके लिए फलाहार लाई हूँ, सबों लोगों का फलाहार आप स्वीकार करें। महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे मुंह में डालते चले जाओ, मैं सबको फलाहार स्वीकार करूँगी। बारी बारी से सभी सखियां फलाहार प्रारंभ की देने की, सभी फलाहार खा लिए और महात्मा धन्यवाद दिए कि तुम लोगों ने इस तपस्या के बाद फलाहार खिलाई, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, ये मेरी कामना है। सखियां कहा कि प्रभु, नदी में पानी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, कैसे मैं उस पार जाऊं? कोई उपाय बताइए। कहा कि जाओ, तुम गंगा मैया से कहना कि गंगा मैया, मेरी एक प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो तुम मुझे रास्ता दे दो। ऐसा वचन सुन करके सभी सखियां खुश हुई और आने के क्रम में नदी से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। यही हुआ। सुनते ही गंगा मैया दयालु, पानी कम हो गया। अब पानी यही कम होता है, सभी सखियां अपने अपने घर को पहुंच जाती हैं। आज इतना ही।